घर आए मेहमान और बीवी परेशान। ये है चेतना और उसका पति पवन। अभी अभी इनके घर से मेहमान गए हैं और उनकी सेवा कर करके चेतना की हालत खराब हो जाती है और थक कर आराम करने अपने कमरे में आती है। आज तो हम बहुत ही ज्यादा थक गए। हाँ, आज तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गया। हे भगवान, आज के बाद इतने ज्यादा मेहमान एक साथ मत भेजना। हाँ सही बोला, शुक्र करो आज हमने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, नहीं तो अकेले इतना सारा काम करके तुम्हारी तो बैंड बाज जाती। लेकिन किसी ने भी आने से पहले बताया ही नहीं। कम से कम बता तो देना चाहिए कि हम किसी के घर जा रहे हैं। सही बोला, हम तो कभी भी ऐसा नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, हमें थोड़ा ऑफिस का काम है, हम वो खत्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम थोड़ी देर सो जाते हैं। अब किसको बुला लिया? हमने किसी को नहीं बुलाया। फिर इस वक्त कौन गया? पहले देखने भी दो। अरे बुआ जी, आप अचानक से कैसे? और बुआ जी आप अकेले आए हो? अरे तुम्हारे फूफा जी अभी अभी गए हैं। तुम्हारे फूफा जी किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं और मैं घर पर अकेली रहूंगी, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन फूफा जी थोड़ी देर रुक जाते और चाय पीकर चले जाते। नहीं बेटा, वो लेट हो रहे थे, इसलिए वो मुझे बाहर ही उतार कर चले गए। चलो कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ बुआ जी। बुआ जी आप आराम से बैठो, मैं चेतना को बुलाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चेतना काम कर रही होगी, आ जाएगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी हम कुछ दिन रह कर जाएंगे। ये क्या, अब तो मैं गया, अब तो ये औरत बोल बोल कर मेरा दिमाग की दही कर देगी। अरे बेटा, तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं हुआ जी, कोई बात याद आ गई थी। पवन किचन में जाता है और चेतना को बताता है कि बुआ जी आए हैं। चेतना जल्दी बाहर आओ, बुआ जी आए हैं। ये कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं पवन जी? हम बता देते हैं, हम रोज रोज के मेहमान से हम परेशान हो गए हैं और बिन बुलाए मेहमान तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे भगवान, जरा धीरे बोलो, कहीं बुआ जी सुन ना ले। क्यों नहीं बोले, हम तो बोलेंगे और खूब जोरों की चिल्लाएंगे भी। आप शादी करके कामवाली ही दो लाए हैं, तुम्हारी बुआ जी आए हैं, जाकर पानी दे दो। हम कोई भी काम नहीं करेंगे, आज तुम ही करो, मेरे तो बस की नहीं रही रोज रोज सबकी दावत करने की। अरे ऐसा मत बोलो, बुआ जी तुम्हें बुला रही है, हम उनको क्या बोलेंगे? बोल दो चेतना मर गई और ज्यादा भूख लगी है, तो हमें कढ़ाई में डालकर फ्राई कर दो और परोस दो मेहमानों के सामने। हमें ही खा लो चील कबों की तरह नोच नोच कर। अरे प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, बुआ जी ने अगर सुन लिया तो सारे रिश्तेदारों में बात फैला देंगी। हाँ तो बोलनी दो, हर बार का टांटा ही खत्म। सुन लो चेतना, आज तो मान जाओ, जल्दी से कुछ अच्छा बना लो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ इनको यहाँ से भगाने का। ठीक है आप जाओ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। चेतना जल्दी से तरह तरह के पकवान बनाकर बुआ जी के सामने रख देती है। बुआ जी समोसे और कचौरी खाओ, चेतना ने बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है। नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। आप नहीं खाएंगे तो वो नाराज हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम इतना बोल रहे हो तो हम ले लेते हैं। तुम्हारा प्यार देखकर ही तो हम कहीं नहीं जाते, सीधा यहीं पर दौरे चली आते हैं। लेकिन देखो बेटा, मैं ये सब नहीं खाती, हम तो डाइटिंग कर रहे हैं। इतना तेला भुना आजकल कौन खाता है? लेकिन बुआ जी आप पहले तो खाते थी। अरे भाई, वो तो पहले की बात है, अब हम गलती से भी नहीं छुएंगे। पप्पू बेटा, जरा बहू को बोल के कुछ बिना तेल के बनवा दो। ठीक है, मैं चेतना को बोल देता हूँ। पवन अपना मुंह लटका कर किचन में जाता है और चेतना को बताता है कि बुआ जी ऐसा टाला भूना नहीं खाती, और ये बात सुनकर चेतना आग बाबूला हो जाती है। देखो ये सब चोचलेबाजी हमसे ना हो पाएगी, हम अभी इसी वक्त अपना सामान बांध रहे हैं और अम्मा के पास जा रहे हैं। नहीं तुम ऐसा मत करो। तो फिर ते रहा, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो कोई रास्ता निकाल कि कैसे बुआ जी को यहाँ से 9-2-11 करे। पर मैं क्या करूँ, बुआ जी तो कुछ दिन के लिए रहने आई है और ऐसे किसी को किसी भी तरीके से घर से निकाला जा सकता है। सुनो जी, वो आप देखो कि क्या करना है, हम कुछ नहीं जानते, इतना सब कुछ बनाया था मैंने, अब किसको खिलाओ।
कुछ नहीं होता, मैं चोपड़ा जी के घर दे आता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, तुम खुद ही बुआ जी से पूछ लो कि वो क्या खाएंगी, फिर वो ही बना देना। अब ये भी मैं ही पूछूं? देखो जी, ये आखिरी बार है जो मैं आपके बिन बुलाए मेहमानों की सेवा कर रही हूँ। इसके बाद हमसे नहीं हो पाएगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हे भगवान, आज बचा ले मुझे। मैं क्या करूँ? बुआ जी की सोचूं कि अपनी बीवी के बारे में सोचूं? फिर चेतना बुआ जी के पास चली जाती है। बुआ जी पाए लागू, आप कैसे हैं? बहू मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मिल गया टाइम हमसे मिलने का, हमें तो आए इतनी देर हो गई और तुम अब आ रही हो। क्या तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो किचन में काम कर रही थी ना। चेतना सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? तुम जिम नहीं जाती क्या? बुआ जी टाइम ही कहाँ मिलता है। क्यों, तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हें काम ही क्या है? हाँ बुआ जी, आप ठीक बोल रही हो। बहू हम बहुत थक गए हैं, जरा सी चाय तो पिला दो। पर बुआ जी आप तो डाइटिंग पर है, फिर चाय कैसे पियोगे? बहू हम सब के बिना रह सकते हैं, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकते। हम अगर इंजन है तो चाय हमारा कोयला है। तो अब जल्दी से 1 कप मसाले वाली चाय बना दो, चीनी रोक के तो पत्ती ठोक के। जी मैं समझ गई। साथ कुछ चटपट सा भी लिए आना, बैठे बैठे मुंह चला लेंगे। आप बता दीजिए बुआ क्या बनाओ? जो तुम आसानी से बना सको, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हमारी टेंशन मत लेना। ठीक है बुआ जी। अब तुम इतना पूछ रही हो तो थोड़ा सा पोहा बना लो और कीटो बर्गर बना लो, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे। जी बना देती हूँ। अब बैठी क्यों हो, जल्दी ले आओ। पर ये बताती जाओ, तुम्हें कीटो बर्गर बनाना तो आता है ना? बहू बुरा मत मानना, तुम इतना चटपटा और टाला भुना खाती हो, पता नहीं बना पाओगी कि नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं है, हम बना लेंगे। हम अच्छे से जानते हैं, जब तुम शादी करके आई थी जब तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता था, हम ही तो थे जिसने तुम्हारे सारा काम सिखाया। फिर चेतना गुस्से में टनटनाती हुई किचन में चली जाती है। सुनिए बुआ जी के पप्पू कुमार, अब क्या हुआ? तुम्हारी बुआ जी को कीटो बर्गर खाना है, जरा मार्केट से सामान ले आओ। हम तो अनपढ़ है, एकदम अंगूठा चाम, हमें क्या ही पता होगा कि कीटो बर्गर क्या है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये जाकर अपनी बुआ से पूछो। अरे भगवान, चुप हो जाओ। हमें ही चुप करवाना, पूरी जिंदगी चाट पकौड़ी खाकर गुजार दी, अब इन्हें डाइट वाला खाना खाना है। अब बना भी दो ना। हम बना तो रहे हैं, पर ऐसे चुप नहीं बैठने वाले। तुमसे कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये कोई आश्रम नहीं है कि कोई भी ऐरा गेरा नटू गेरा आएगा और हमारे साथ 3-5 करेगा। अब तुम ऐसा क्या करने वाली हो? पहला दिन तो किसी तरह से निकल गया, लेकिन आज है दूसरा दिन बुआ जी को घर में रहते हुए। चेतना के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, जिसकी खबर उसके पति पप्पू को भी नहीं होती। चेतना तुम उठ गई? हाँ उठ गए हैं हम। कुछ ठीक सी नहीं लग रही। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, सर चकरा रहा है, उठे ही नहीं जा रहा हमसे। वो तो ठीक है, पर बुआ जी को बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मैं उनसे क्या बोलूं? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, तुम धीरे धीरे कुछ बना दो। आपका मतलब क्या है? अब इस हालत में मैं क्या बनाऊं? उल्टा मुझे ही कुछ बना कर खिला दूं। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। बुआ जी तो मुझे सुना सुना कर मेरे कान पका देंगी। ठीक है, पर अब दो झेलना ही पड़ेगा। पवन यानी पप्पू डरते हुए अपनी बुआ जी को बताने जाता है कि चेतना की तबीयत ठीक नहीं है। अरे भैया, हमें 1 दिन नहीं हुआ आए हुए, हमारी पत्नी के चोटे उड़ गए। वो ऐसा है कि वो थोड़ा थक गई थी, कितने दिन से किसी न किसी का आना जाना लगा हुआ था। पप्पू बेटा, ये तो सब बहाने हैं, हम तो कल ही उसकी हरकतें देखकर समझ गए थे। आजकल की लड़कियों से वैसे भी कुछ कहा होता है। हम तो एक साथ 100 लोगों का खाना बना लेते थे, बहू से 2 जानों का खाना नहीं बन पा रहा। अरे उस टाइम की तो बात ही कुछ और थी। बात तो आप सही बोल रहे हैं बुआ जी, पर अब क्या ही कर सकते हैं।
अभी वो ठीक नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ। अरे पप्पू, बहू इतनी लाटक गई है क्या कि बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा? बुआ जी वो बस मैं। अरे रहने दो पप्पू, तुम क्या बोलना चाहते हो? हम सब समझ गए पप्पू। एक तो हम बाहर का खाना नहीं खाते, पर आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम कुछ बाहर से ही ले आओ। एक दिन तो हम काम चला ही लेंगे, पर जाने से पहले बहू को बोल दो कुछ छट्टर पट्टर बना ले। उसमें कौन सा टाइम लगता है, खाना लाने में तो टाइम लगेगा। जब तक कुछ स्नैक्स खाकर गुजारा कर लेंगे। हमें तुम्हारी किचन का कुछ भी नहीं पता, नहीं तो हम ही कुछ बना लेते। ठीक है, मैं चेतना को बोल देता हूँ। भैया आज तो मैं बुरा फंसा, अब तो चेतना मुझे कच्चा चबा जाएगी। पप्पू बातों को घुमा फिरा कर चेतना को बुआ जी के लिए कुछ बनाने को बोलता है और अंदर ही अंदर से डरता है कि अब चेतना क्या करेगी। कोई बात नहीं जी, आप जाकर खाना ले आओ, मैं बुआ जी के लिए कुछ बना देती हूँ। आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। चेतना की बात सुनकर पप्पू खाना लेने चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि अरे ये क्या हुआ, चेतना इतनी जल्दी कैसे मान गई? काफी देर हो जाती है और चेतना अपने कमरे से बाहर नहीं आती, तो बुआ जी चेतना के कमरे में चली जाती है। बहू, ओ बहू, सुनो तो बेटा। बुआ जी आप बुला रहे थे क्या? बहू क्या हो गया तुम्हें? बुआ जी सर दर्द से फटा जा रहा है, आँखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। अरे बहू, तुम तो बिल्कुल ही नाजुक बनी बैठी हो। ऐसा चक्कर तो हमें 36 बार आया है, हम तो नहीं बिस्तर पकड़ कर बैठ जाते। आपकी बात अलग है बुआ जी, हम तो पहले से ही कमजोर है। क्यों, तुम्हारी माँ ने पंजीरी नहीं खिलाई थी? बुआ जी पंजीरी ये कौन खाता है शादी से पहले? अरे अब जाने भी दो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि बहू अब आएगी अब आएगी, पर तुम तो यहाँ आराम कर रही हो। हम समझे तुम मेरे लिए कुछ बना रही हो, पर यहाँ तो तुम बड़े आराम से बैठी हुई हो। हम तो नहीं बना पाएंगे बुआ जी, हम मान गए, हम सच में बहुत नालायक है, एकदम कामचोर है। पर बुआ जी आप तो एकदम हैटी-केटी है, आपको तो यूँ फटाफट सारे काम कर लेती है। हाँ ये तो है, तुम कितने अच्छे से जानती हो हमें। हम तो एक कमर पर बच्चा लटका कर रखते थे और साथ में घर का सारा काम भी करते थे। ऐसे ही कोई आज तक अपना परिवार चला रहे हैं। ये बात तो है बुआ जी, मानना पड़ेगा। जबलपुर वाली बुआ जी ऐसे ही नहीं आपके खाने की तारीफ करती। अच्छा जी, तुम तक ये खबर पहुंच गई। और क्या बुआ जी, भला ऐसी बातें छुपती कोई है? आपकी तो पूरा खानदान तारीफ करता है। अब बस भी करो बहू। बुआ जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बुआ जी, आप इतने प्यार से हमारे घर आए और देखिए हम बीमार हो गए। कोई बात नहीं बेटा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरी बहू रानी। तो फिर ठीक है। आपका कुछ खाने का मन कर रहा था ना? हाँ बेटा, कर तो रहा है। ठीक है, फिर आप कुछ अच्छा सा बना लो। बहू मैं बना लूँ? हाँ बुआ जी, आप कभी हमें भी तो अपनी बुआ सास के हाथों का स्वादिष्ट खाना चखने का मौका मिली। ठीक है बहू, मैं कुछ बना देती हूँ, पर बेटा हमने बहुत समय से कुछ बनाया नहीं है, पता नहीं कैसा बनेगा। अरे बुआ जी, हम जानते हैं आप अच्छा ही बनाओगी, आपका जो मन करे बना लो। आज हम आपकी पसंद का ही खाएंगे, बिना तेल और कम मसालों का। हाँ बेटा बनाती हूँ। आप बना लोगे ना बुआ जी कि मैं कोई मदद करूँ? नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ। चेतना की बात सुनकर बुआ जी किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है और चेतना लगे हाथ अपने पति पप्पू को भी फोन करके खाना लाने को मना कर देती है। चेतना के फोन से पप्पू टेंशन में आ जाता है। पप्पू जल्दी से अपने घर वापस निकल पड़ता है, ये सोचकर कि पता नहीं चेतना को क्या हो गया। और इधर चेतना बुआ जी से अलग अलग चीजें बनवा रही है। बुआ जी, इनका फोन आया था, मैंने बताया कि आज का खाना बुआ जी बना रही है, तो उन्होंने बोला कि आप लगे हाथ कुछ मीठा भी बना लो। मीठा भी बनाना है, पर ये कैसे? बुआ जी आज बना ही लो,
आपके बेटे ने बड़े प्यार से बोला है, और कभी कभी ताला भूना और मीठा चलता है। वैसे भी ये आपका उल्टे हाथ का खेल है, हमारे बस की तो नहीं है एक साथ इतना कुछ बनाना। फिर चेतना किचन से चली जाती है और बेचारी बुआ जी फंस जाती है। हम तो यहाँ आराम करने आए थे और हम ही फंस गए। फिर चेतना घर के बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगती है और इतने में पप्पू भी आ जाता है। तो चेतना पप्पू को जल्दी से कमरे में ले जाती है। अरे चेतना, तुमने खाना लाने के लिए माना क्यों कर दिया? घर पर ही खाना बना रहे हैं। लेकिन चेतना, तुम तो ठीक नहीं थी। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। अब ये बैठो, आप क्या खाओगे? आज मैं बहुत खुश हूँ। खान के साथ कुछ मीठा भी बना लूँ ना? हाँ बना लो, लेकिन मुझे ये सब यकीन क्यों नहीं हो रहा। लगता है कुछ गड़बड़ है। पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। अरे कोई तूफान नहीं आने वाला है। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, जल्दी हमें बताओ। फिर चेतना पप्पू को सब कुछ बता देती है कि आज कैसे उसने बुआ जी को खाना बनाने के लिए माना लिया। और ये सब बातें सुनकर पप्पू बहुत ही हैरान होता है और बहुत ही खुश भी होता है। बुआ जी खाना बनाते बनाते इतना थक जाती है कि आज सारी डाइटिंग भूल जाती है। बुआ जी, आज तो मजा ही आ गया। खाना बहुत ही अच्छा बना था। हाँ, थोड़ा सा ऑयली था, पर मजा गया। सब्जी चटपटी और मसालेदार भी थी। हाँ बेटा, मैं तो नहीं खाती ऐसा खाना। पसंद है तो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। और बुआ जी, आप बहुत प्यारी हो। खाना खाने के बाद चेतना अपने पति को बोलती है, सुनो जी, अभी तक तो ठीक थी पर दोबारा से सर फटा जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक महसूस करूंगी। हाँ हाँ चेतना, तुम जाकर सो जाओ। बुआ जी है ना, खाना बना लेंगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ तुम जाओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। बुआ जी, आप सिर्फ 2-4 दिन किचन संभाल लो, फिर मैं ही खाना बना लूंगी। आपको बाहर का खाना पसंद नहीं है? नहीं तो हम बाहर से मंगवा लेते। फिर चेतना किचन से चली जाती है और बुआ जी एक ही दिन में परेशान हो जाती है और थकी हरी मुंह लटका कर वहीं पर बैठ जाती है। देखो तो जरा कितना नाटक कर रही है। ये सब मुझसे काम करवाने की साजिश है। ये तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। मुझे अगर पहले पता होता मेरा ये हाल होगा तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी। बुआ जी सुबह सुबह अपना सामान पैक करके अपने घर वापस जाने को तैयार हो जाती है। अरे बुआ जी, सुबह सुबह कहाँ चल दी? पप्पू बेटा, तेरे फुप्पा जी का फोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें अभी जाना पड़ेगा। तुम दोनों सो रहे थे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जा रही थी। बुआ जी, नाश्ता तो करके चले जाना। अरे नहीं रे पप्पू, अब हम नहीं रुक सकते। ठीक है बुआ जी, पहुंचकर फोन कर देना और दोबारा जल्दी आना। अब जल्दी कहाँ आना होगा पप्पू, तुम जानते ही हो हमारे सर पर कितना काम है। चलो हम चलते हैं। बुआ, चेतना से तो मिलकर जाओ, हम उसको उठा देते हैं। नहीं नहीं बेटा, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। बुआ जी तो परेशान होकर घर से चली जाती है और चेतना अपने कमरे में खुशी से नाच रही होती है। पप्पू भी खुश हो जाता है। अब खुश हो मेरी जान बाल बाल बचे। ऐसे मेहमानों से तो भगवान ही बचाए। पर आज तो मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, मिशन अकम्प्लिश्ड। देखा बुआ जी कैसे भागी। हाँ, आज तो मजा ही आ गया।